नमस्कार। निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हाल ही में श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आइए जानते हैं इसके क्या मुख्य बिंदु हैं। श्री हंसराज गंगाराम अहीर महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के निवासी हैं और पेशे से एक किसान हैं। श्री हंसराज गंगाराम अहीर महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर से 4 बार संसद सदस्य रह चुके हैं और वे महाराष्ट्र विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं। वह संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं और कोयला एवं इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह 16वीं लोकसभा में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मुद्दे की पृष्ठभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में 27% आरक्षण को मान्यता दी, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। इसके लिए कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर एक अस्थायी आयोग या ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जो कि लिस्ट में पिछड़े वर्ग को शामिल कर सकने अथवा बाहर करने से संबंधित सलाह सरकार को दे सके। सर्वोच्च न्यायालय के इस दिशा निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अधिनियमित किया और इसके तहत केंद्र में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। आइए जानते हैं हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 14 अगस्त 1993 को स्थापित भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इस निकाय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका है। आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ख और अनुच्छेद 342 क जोड़ा गया और इससे इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। अनुच्छेद 338 ख के तहत वर्तमान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। इस आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनके सेवा शर्तें एवं पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होती है। आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, एक नज़र इस पर डालते हैं। अनुच्छेद 338 ख का 5वां क्लॉज आयोग के कर्तव्य को व्याख्यायित करता है। इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना। इसके दूसरे कार्य हैं सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना। तीसरा, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ एवं किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर जो आवश्यक हो रिपोर्ट देना। इसके अन्य कार्यों में सम्मिलित है ऐसी रिपोर्टें में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और उन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिए। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं। अगर रिपोर्ट या कोई भाग ऐसे विषय से संबंधित है जिसका संबंध राज्य से है तो उसका एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भी प्रेषित किया जाएगा जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जैसा कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें। आयोग की शक्तियां क्या होंगी? अनुच्छेद 338 ख का 8वां क्लॉज
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के शक्तियों को व्याख्यायित करता है, जिसके अनुसार जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो या किसी शिकायत की जांच कर रहा हो तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय का या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया गया है। उम्मीद करते हैं आज का यह विषय आपके परीक्षाओं के काम आएगा। धन्यवाद।